मौली के धागों से पाएं वरदान। मौली धर्म का प्रतीक है। जो अपने हथेली में मौली बांधते हैं वह धर्म का प्रतीक है। पुराणों में भी मौली का वर्णन मिलता है। महादानी राजा बलि को अमरता के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर कलाई में मौली बांधी थी। यानी महादानी राजा बलि को पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि महादानी जो राजा बलि थे उनको अमरता के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके कलाई में मौली बांधी थी। हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में भी मौली का जो महत्व है वह जन्म से मृत्यु तक सभी कार्यों में मंगलकारी व शुभ माना जाता है। यानी हिंदू धर्म हो या अन्य धर्म हो, करीब करीब सभी धर्मों में मौली का जो महत्व है, जो हथेली में मौली रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसका जो महत्व है जन्म से मृत्यु तक सभी कार्यों में मंगलकारी व शुभ माना जाता है। मौली का जो उपयोग है, जो हथेली में मौली बांधते हैं, मौली का उपयोग ग्रहों को प्रसन्न रखने तथा अशांत ग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है। यानी मौली का जो उपयोग है ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, जो भी ग्रह हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, तथा अशांत ग्रह हैं जो खराब ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए, जो अशांत ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए किया जाता है। और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो अशांत ग्रह हैं उनको शांत करने के लिए किया जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मौली जो है 3 रंगों का ही होता है। यानी मौली में 3 रंग होता है, हरा, लाल और पीला। मौली में 3 रंग होता है, हरा, लाल और पीला, जो कि उदारता, दान और शीलता और धैर्य संबंधी गुणों का समन्वय होता है। यानी हरा, लाल और पीला जो कि उदारता, दानशीलता और धैर्य संबंधी गुणों से युक्त होता है। और जजमान को मौली बांधकर तीनों गुणों की कामना किया जाता है। यानी हरा, लाल और पीला उदारता, दानशीलता और धैर्य संबंधी गुणों से युक्त होता है। और जजमान को मौली बांध करके तीनों गुणों की कामना किया जाता है। मौली में 3 देव ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। मौली में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 3 देवियां दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। यानी मौली में 3 देवता जो हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है।
ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा प्राप्त होती है। और 3 देवियां हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। मौली बांधने से, यानी जो मौली बांधते हैं, मौली बांधने से सीधे आत्मा को नियंत्रित करने का काम भी हो जाता है। यानी मौली बांधने से सीधे आत्मा को नियंत्रित करने से सत्व, रज और तम तीनों गुणों मानव में संतुलित हो जाते हैं। यानी जो सत्व, रज 3 गुण हैं, तम 3 गुण हैं, वह मौली जो बांधा जाता है, यानी मौली बांधने से ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम तीनों गुण मानव में संतुलित हो जाते हैं, सब संतुलित हो जाते हैं। मौली बांधने से सीधे आत्मा को नियंत्रित करते हैं। यानी मौली बांधते हैं, उससे आत्मा को नियंत्रित कर दिया जाता है और नियंत्रित करने से सत्व, रज और तम तीनों गुण मानव में संतुलित हो जाते हैं। मौली पुरुष के दाहिने हाथ में बांधा जाता है और स्त्री के बाएं हाथ में बांधा जाता है। यानी पुरुष के दाहिने हाथ में मौली बांधा जाता है और स्त्री के बाएं हाथ में मौली बांधा जाता है। मौली धर्म की शक्ति है। मौली धर्म की शक्ति है। मौली को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। यह मौली सैकड़ों रोगों से रक्षा भी करती है। जो अपने हथेली में मौली बांधते हैं, यह मौली सैकड़ों रोगों से रक्षा करती है। हाथ में मौली बांधकर धर्म की प्रतिरक्षा करनी चाहिए। हथेली में मौली बांध करके धर्म के प्रति रक्षा करनी चाहिए। और इसे देखा जाए तो मौली जो बनाने वाले हैं, जो व्यक्ति मौली को बनाता है, वह कम से कम या 3 रंग का बनाता है या कम से कम 5 रंगों वाला ही धागे को प्रयोग करता है। यानी 5 रंगों की भी मौली होती है, जैसा वो बनाने वाले पर निर्भर होता है। मौली बनाने वाले 5 रंग के धागों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे है लाल रंग। लाल रंग जो हम मौली को पहनते हैं, उससे ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। यानी मौली के जो धागे के रंग हैं, उससे ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है और वे ग्रह अच्छा फल देना शुरू करते हैं। जैसे यदि मौली में लाल रंग है तो लाल रंग से मूंगा रत्न का लाभ प्राप्त होता है। यानी जो मौली में लाल रंग है, उस रंग से मूंगा रत्न का लाभ प्राप्त होता है। पीला रंग है, जो मौली के धागे में पीला रंग है, उस पीले रंग से पुखराज रत्न का लाभ प्राप्त होता है। हरा रंग से पन्ना रत्न का लाभ प्राप्त होता है। नीला रंग से नीलम रत्न का लाभ प्राप्त होता है। और केसरिया जो रंग है, सभी रंगों को मिला करके 9 जो ग्रह हैं, वह सभी 9 ग्रहों को प्रसन्न करता है। मंगलवार या शनिवार को पुरानी मौली को उतार करके नई मौली हाथ में धारण करनी चाहिए। और पीपल के वृक्ष पर सोमवार के दिन, पीपल के जो तना है उस पर सोमवार के दिन यदि 7 फेरे मौली बांधा जाए तो संकटों और बाधाओं का नाश होता है। यानी यदि पीपल के पेड़ के तने में सोमवार के दिन यदि 7 फेरे मौली को बांधा जाए, उससे संकटों और बाधाओं का नाश होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।